बेटा स्कैनर ले, स्कैनर लेके आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गाड़ी करते हैं जी ज़रा स्टार्ट। गाड़ी होगी स्टार्ट। गाड़ी में इशू ये आ रहा है कि इसका ABS काम नहीं कर रहा और गाड़ी EV के ऊपर नहीं जा रही है और गाड़ी फ़ौरन जो है वो इंजन पे चली जाती है, EV पे भी नहीं जा रही और ABS भी काम नहीं कर रहा और ये साइन आ रहे हैं, सब साइन दे रहे हैं और गाड़ी जो है वो रेडी के ऊपर है मगर EV के ऊपर नहीं है, बैटरी के ऊपर नहीं है। तो उसको मैं करता हूँ स्कैन का चेक करते हैं क्या इशू। देखें वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो देखें वीडियो और ये स्कैन। तो ABS में एरर आ रहा है और इसका पावर स्टीयरिंग के अंदर आ रहे हैं। ABS के अंदर 3 कोड आ रहे हैं और एक आ रहा है पावर स्टीयरिंग में, दो आ रहे हैं पावर स्टीयरिंग में, 2 आ रहे हैं बॉडी के अंदर। तो और ये मुकम्मल स्कैन ये। तो जब भी ये एरर आ जाए, अब इस गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा एरर है। एक्स्ट्रा एरर कैसे हैं ये, जब कोई यहाँ पे इंजन साइन नहीं आ रहा, पावर स्टीयरिंग का साइन आ रहा है, ब्रेक का आ रहा है या नीचे ABS का आ रहा है, तो ये इधर इंजन साइन नहीं है। आप देख रहे हैं ना, तो इंजन में कोड भी नहीं है। अच्छा, और AC के अंदर भी इसका कोड आ रहा है। ये इलेक्ट्रिक सर्वो ब्रेक में कोड इसका आ रहा है, अच्छे खासे कोड इसके आ रहे हैं और गाड़ी EV पे जाने का नाम नहीं ले रही है। EV पे गाड़ी नहीं जा रही। ये 2014 मॉडल है। तो मुझे जो लग रहा है इसके अंदर बहुत सारा बड़ा मसला आएगा क्योंकि गाड़ी का साउंड भी अजीब हुआ है, गाड़ी EV पे भी नहीं आ रही। तो देखते हैं क्या है जी, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो होगा स्कैन जी, करते हैं प्लान डायग्नोसिस। ये देखिए ये आ रहा है, प्रेशर सेंसर malfunction आ रहा है। अच्छा जी, फिर ये रेड सेंसर आ रहा है जिसका इनसाइड ऑफ malfunction, सर्किट यूनिट इंटरनल सर्किट malfunction, ABS सोलेनॉइड वाल्व malfunction, VSC सिस्टम, ये रेड का आ रहा है जी। फिर अच्छा जी, फिर जी इसका बॉडी के अंदर भी आ रहे हैं जी। तो इस तरह बहुत सारे आ रहे हैं इसके जी। फिर VSC सिस्टम malfunction आ रहा है। तो बहुत सारे क्या एरर इसके आ रहे हैं। तो गाड़ी को मैं करता हूँ जी बंद, करता हूँ जी स्विच ऑन और करता हूँ इनको क्लियर ताकि ये क्लियर हो जाए। इतने सारे कोड आ रहे हैं ताकि अब जो जिसका फॉल्ट उस पर हम काम कर लें। तो क्लियर हो गए हैं मगर ये 3 कोड क्लियर नहीं हो रहे जी। 2 जो हैं वो सर्वो ब्रेक के अंदर है, एक AC के अंदर है और एक इलेक्ट्रिक बॉडी के अंदर है। तो करते हैं प्लान। तो ये जो मेन जो इशू इसका आ रहा है जी, वो आ रहा है जी इसका ABS का। ABS सिस्टम malfunction और एन ओपन इन द ऑन साइड टेम्परेचर सेंसर का आ रहा है जी AC के अंदर। और हाँ जी, ये बॉडी में भी यही आ रहा है जी। बॉडी में जो कोड आ रहे हैं वो इसके आ रहे हैं जी AC के, जो आउटसाइड टेम्परेचर सेंसर है वो उसका काम नहीं कर रहा। और जो इसके ABS का मसला आ रहा है वो इसका आ रहा है जी, ये रेड सेंसर के अंदर आ रहा है और सर्वो ब्रेक के अंदर आ रहा है ABS सिस्टम malfunction। तो चेक करते हैं इसके ABS में क्या इशू है। तो गाड़ी कर देते हैं हम बंद। एक तो ये हुआ है कि इस गाड़ी का जो कंप्रेसर है वो चेंज हुआ है, होंडा वीज़र का लगा हुआ नहीं है और ये लगा हुआ है टोयोटा प्रियस का। तो एक तो ये इसके अंदर एक जुगाड़ हुआ है, मगर जो एरर दे रही है वो आउटसाइड टेम्परेचर सेंसर का दे रही है, वो चेक कर लेते हैं। और जो ABS का मसला आ रहा है और बहुत सारे कोड आ रहे हैं और सारा का सारा फॉल्ट ABS के अंदर है। आप देख रहे हैं पूरा का पूरा सिलिकॉन लगी हुई है इस ABS के ऊपर। ये ABS रिपेयर हुआ है, देख रहे हैं आप। तो मैंने बताया गाड़ी वालों को कि ABS चेंज करना पड़ेगा, वो कह रहे हैं चेंज करें। तो ABS खोलते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के ये रिप्लेस करते हैं। हमेशा आप ABS कभी भी रिपेयर ना करें, उसको रिपेयर कभी ना कराएं और ब्रेक में कंप्रोमाइज़ कभी ना करें। बाज़ार में आपको सस्ते ABS बहुत मिलते हैं जो रिपेयर हुए होते हैं और वो अक्सर उनकी वजह से हादसे का बायस बनते हैं। खुदा न खास्ता रास्ते में ब्रेक फेल हो जाए, कुछ हो जाए। तो हमेशा जो इसका है ABS जब भी चेंज करें आप, होंडा वीज़ल है, होंडा कोई गाड़ी भी है, टोयोटा एक्जियो है, एक्वा है, प्रियस है, तो आप जो है ABS जो है वो हमेशा इसका अपना ओरिजिनल चेंज करें
और जो गारंटी वाला हो वो चेंज करें, और रिपेयर वाला आप मत चेंज करें। अब इसके अंदर सारा सारा जो फॉल्ट है वो फॉल्ट इसके एबीएस के अंदर है। एबीएस ये बाहर निकल आया, ये हम चेंज करेंगे, ये ठीक नहीं है, ये सारा रिपेयर हुआ है। और इसके पार्ट कोड के मुताबिक आप चेंज करें। होंडा वीजर का जो होता है एबीएस। ये सारा रिपेयर हुआ है, सारा बना हुआ है। उधर से लेके आ दो घर। सेम, ठीक है, सेम नंबर है इसको। कभी भी एबीएस रिपेयर ना करें, ब्रेक के अंदर जो है वो कंप्रोमाइज़ मत करें। खुदा न खासा रास्ते में ब्रेक फेल हो जाए फिर, इसलिए जब भी एबीएस लगाएं तो ओरिजिनल लगाएं, फिटिंग करें, चेक करें, तसल्ली करें, फिर लगाएं। जैसे ये है बिल्कुल ओरिजिनल सेम पार्ट नंबर के साथ। इसका एबीएस चेंज करते हैं, और जब एबीएस चेंज करना है तो आपने इसकी एक एक पाइप की चूड़ी है वो सही तरीके से लगानी है, उनको सही टाइट करना है ताकि वो लूज़ ना हो, उनसे ब्रेक ऑयल जो है वो लीक ना करे। तो हर काम तसल्ली से आपने करना है। ब्रेक का मामला है तो लूज़ चीज़ कोई ना हो, सही जब एडजस्ट हो जाए तो फिर उसको एडजस्ट करके उसको टाइट करना है आपने। माशाल्लाह सारी फिटिंग इसकी होगी, आप देख रहे हैं। और जो ब्रेक ऑयल है वो हमने इसके अंदर डाल दिया है, पूरा कर दिया है। और जो इसका आउट साइड टेम्परेचर सेंसर का एरर आ रहा है, इसको उतारेंगे ना कवर, इसके नीचे लगा होता है इसका आउट साइड टेम्परेचर सेंसर। तो वो सामने जो है उसकी वायरिंग जो है वो टूटी हुई है, सेंसर लगा हुई नहीं, देख रहे हैं आप, दो तारे हैं वाइट और रेड, तो इसके अंदर आउट साइड जो टेम्परेचर सेंसर है वो लगा हुआ ही नहीं है। ये भी ज़रूरी है लगाना। अब गाड़ी कर लेते हैं हम स्विच ऑन, और दोबारा गाड़ी को कर लेते हैं स्कैन। जितने इसके एरर हैं उनको कर लेंगे क्लियर। एक फॉल्ट था इसका एबीएस का, जो एबीएस का सारा रिपेयर हुआ था आपने देखा। और दूसरा जो फॉल्ट था इसका वो था आउट साइड टेम्परेचर सेंसर का। और एक और जो इसके अंदर जुगाड़ हुआ है वो एसी का जो कंप्रेसर वो लगा हुआ है टोयोटा प्रियस का, और होंडा वीजर के साथ उसको अटैच करके तो गुजारा किया हुआ है। सब कोड हो गए हैं क्लियर, मगर जो इसका आउट साइड टेम्परेचर सेंसर का ये कोड क्लियर नहीं हो रहा, जो वो सेंसर नहीं है। बगैर गाड़ी ओके है, माशाल्लाह गाड़ी की ट्राई ले ली है, गाड़ी बिल्कुल ओके है। गाड़ी अभी ई शिफ्ट अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। सारा फॉल्ट इसकी एबीएस के अंदर था वो रिपेयर हुआ था। कभी भी एबीएस रिपेयर मत कराएं। एबीएस अगर आप रिपेयर कराएंगे तो गाड़ी जो है वो आपकी खुदा न खास्ता रास्ते में ब्रेक फेल हो जाए, कुछ हो जाए, तो कभी भी आप, मैं जो है कभी भी ब्रेक के साथ कंप्रोमाइज़ मैं नहीं करता। तो काम माशाल्लाह मुकम्मल हो गया। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज़ पार्टम कैम करें, दोस्ती पढ़ें, तो याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।